तो उत्तराखंड मांगे भू कानून जिसको लेकर उत्तराखंड में सियासी शोर भी है और जनता का सवाल भी है और सवालों के भीतर छिपा वो जवाब भी है जिसकी तलाश हर कोई कर रहा है कि कैसा होगा धामी सरकार का भू कानून पर धामी सरकार सख्ती का जिक्र कर रही है, लेकिन सड़कों पर भी तस्वीर कुछ और दिखाई दे रही है। दावा यह कि क्या वाकई में धामी का नया भू कानून कोई भूचाल लाने वाला है? भू कानून से क्या वाकई में जल जंगल जमीन बच जाएगा? क्योंकि सरकार यह कह रही है कि अगर नियमों का हुआ उल्लंघन तो होगा एक्शन। दरअसल उत्तराखंड में मांग इस बात को लेकर हो रही है कि हिमाचल की तर्ज पर एक सख्त भू कानून लागू किया जाए। अब वो कितना सख्त होगा इसको लेकर संशय है। अब इस दिशा में सरकार कोई बड़ा कदम उठाने का जिक्र भी कर चुकी है। बाकायदा सख्त भू कानून के प्रावधानों को लेकर धामी सरकार ऐलान कर चुकी है कि अगले साल सशक्त भू कानून सरकार लाने जा रही है। अपने ही परिवार के सदस्यों के नाम से जमीनें खरीदने वाले अब सावधान हो जाएं। बाकायदा मामले की जांच करवाने का जिक्र सीएम कर रहे हैं और साल 2007 में आपको बता दें कि एक ऐसी ही कोशिश भू कानून को लेकर खंडूरी सरकार में हुई थी। भू कानून को लेकर कई बार बदलाव भी हुए। हरीश रावत की सरकार ने भी भू कानून को लेकर संशोधन किया। इसके बाद त्रिवेंद्र सरकार आई और त्रिवेंद्र सरकार ने भी इस कानून को लेकर कुछ बदलाव किए। लेकिन अब भू कानून पर धामी सरकार क्या वाकई में सख्त है? क्या वाकई में कोई एक्शन होने जा रही है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा भी बनने जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज इस कार्यक्रम में 3 मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। उत्तराखंड राज्य में सशक्त भू कानून की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। राज्य में भू कानून को लेकर विपक्षी दलों के साथ साथ सामाजिक संगठन भी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना शुरू कर चुके हैं। राज्य में तमाम जगहों पर हो रहे आंदोलनों की तस्वीर सरकार के लिए चिंता का सबब बन सकती है। साफ है उत्तराखंड राज्य पहाड़ी राज्य है और यहाँ पर राज्य आंदोलन के वक्त से ही राज्य की जमीन को बचाने की बात आंदोलन के रूप में उठती आई है। लेकिन न राज्य गठन से पहले और न राज्य गठन के बाद राज्य की बेशकीमती जमीनों को बचाने के लिए सरकारों ने अब तक कोई ठोस कानून नहीं बनाया। साल 2007 में राज्य की तत्कालीन भुवन चंद खंडूरी की सरकार में जमीनों को लेकर सख्त कानून बनाया गया था, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद उसमें कई संशोधन होते गए। पहले कांग्रेस की हरीश रावत की सरकार ने 2016 में संशोधन किया, फिर बीजेपी की त्रिवेंद्र सरकार ने 2017 में संशोधन कर जमीनों को खरीदने में छूट देने का काम कर दिया। सरकारों के द्वारा किए गए इन संशोधनों का नतीजा ये रहा कि राज्य में जिस मकसद के लिए जमीन दी गई वो मकसद पूरा नहीं हो पाया। जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त बढ़ने लगी। मगर अब राज्य की जनता ने हिमाचल की तर्ज पर राज्य के भीतर कानून को लागू करने की मांग उठाई है। राज्य में जमीनों की कालाबाजारी से डेमोग्राफी भी बदलने लगी है। ये एक खतरे की घंटी है। ऐसे में सीएम धामी ने इस मुद्दे पर सख्त कानून लाने की बात कह दी है और कड़ाई से कानून का पालन करने के निर्देश तक दे दिए हैं। हम लोगों ने ये 9 नवंबर उसकी सीमा तय की हुई थी, लेकिन अभी हमारे जो इस पर काम करने वाले लोग हैं, श्री शत्रुघ्न सिंह जी कमेटी के अध्यक्ष हैं, उसमें बहुत सारे अधिकारीगण हैं और यूसीसी कमेटी के श्री मनु गौड़ जी, श्री सुरेखा जी और हमारे अन्य सदस्य भी, सभी लोग इसके लिए प्रयासरत हैं और सरकारी जो टीम लगी हुई है उनके साथ वह भी लगी है। प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी, वैसे तो 9 नवंबर नहीं, संशय की बात नहीं है, यह है कि वो इतने प्रावधान उसमें करने पड़ रहे हैं और ये कमेटी के, वैसे तो हमने पहले उन्होंने हमको कहा था कि हम 9 नवंबर तक कर देंगे,
अभी ताज़ा अपडेट, चूंकि दोबारा एक हमारी अभी इसके लिए समीक्षा बैठक हर महीने हो रही है, तो इस महीने की बैठक अभी अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में होगी, तो उसके बाद स्थिति क्लियर होगी। मुख्यमंत्री धामी ने जो भू कानून को लेकर बात कही है उस पर सरकार अमल करने का दावा कर रही है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि जन भावनाओं के अनुरूप भू कानून में संशोधन करने के लिए सरकार तैयारी कर चुकी है, जबकि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को सरकार की मंशा पर शक है। आर्य का मानना है कि सरकार वादे तो जनता से बहुत सारे कर चुकी है, लेकिन उसे पूरा करने की ताकत सरकार के पास है नहीं। पक्ष विपक्ष नहीं, और ऐसा राज्य है जहां पर जो विपक्ष है वो भी सत्ता में 2 बार रह चुका है। 10 वर्ष उन्होंने भी शासन किया है, जो 20, 22, 24 साल राज्य बने हुए हैं, तो 24 वर्ष में 10 वर्ष वो भी रहे। इतनी चिंता थी कि 10 वर्ष की जब सत्ता में रहे तो क्यों नहीं इस बार विचार किया। देखिए, ये राजनीतिकरण न करते हुए ये एक सामाजिक कुरीति है, इस कुरीति को रोकना, पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर, दलगत भावना से ऊपर उठकर इसको काम नहीं करते। रिंग रोड के नाम पर हल्द्वानी में किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। क्या यही न्याय है? बाजपुर में 1 साल हो चुका है, 1 वर्ष से ज्यादा हो चुका है। 20 गांव के जो जिनका मालिकाना हक था, जिनके पास, आज उनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया है। 1 साल से धरने पर लोग अपने हक के लिए, अपने हकूक के लिए धरने पर बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और सरकार कह रही है कि हम एक सशक्त भू कानून बनाने जा रहे हैं। अगले सत्र में हम इस विधेयक को लाएंगे। मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि जो एक कमेटी का गठन किया गया है उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक करें। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की मांग जिस रफ्तार से उठी है, उस पर अब सरकार को फैसला लेने की जरूरत है, ताकि राज्य के मूल स्वरूप को भी बचाया जा सके और किसानों की खेती वाली जमीनों को भी सुरक्षित किया जा सके। अभय कैंथुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो उत्तराखंड मांगे भू कानून, सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो तीनों आपकी स्क्रीन पर हैं। देवेंद्र भसीन साहब राज्य मंत्री हैं, बीजेपी के सबसे अनुभवी चेहरों में से एक। मथुरादत्त जोशी जी कांग्रेस के सबसे अनुभवी चेहरों में से एक, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष है। और सेठी जी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं मथुरादत्त जोशी जी आपके पास आना चाहूंगा इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। आपके नेता कह रहे थे कि सरकार की नीयत पर संदेह है, यह संदेह क्यों है जोशी जी भू कानून को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से सरकार की मंशा पर संदेह है। देखिए, जब राज्य बना था तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और डबल इंजन सरकार थी। उत्तर की सरकार, दिल्ली में सरकार और उत्तराखंड में इनकी सरकार बनी, लेकिन इन्होंने तब मुकाम की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद नई सरकार जब उत्तराखंड में बन गई तब उन्होंने कोई उसमें ध्यान नहीं दिया। उसके बाद तिवारी जी की सरकार ने जरूर 500 वर्ग मीटर की बात कही थी और उसके बाद खंडू जी ने उसको और ज्यादा सख्त किया, 250 मीटर में लाए। लेकिन जब भाजपा की सरकार आई तो इन्होंने 250 मीटर फ्री फॉर ऑल कर दिया त्रिवेंद्र सिंह की सरकार ने। आज 5 साल तो उसी बात को व्यतीत करते हैं। 5 साल में ये सब सुन ही रहे हैं, कहीं पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। अभी आपने सुना होगा सुबोध उनियाल जी ने एक बात कही, मंत्री ने जी, लेकिन उसमें भी एक अलग मसला है। खैर मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। वो ये कह रहे थे कि भाई आप भी तो 2 साल सत्ता में रहे, 2 बार सत्ता में रहे, 10 साल तो आप भी सत्ता में रहे। मेरे ख्याल से सुबोध उनियाल जी मेरे वैसे परम मित्र हैं, लेकिन शायद उनको ध्यान है कि नहीं है। उन्हीं की सहमति से या उन्हीं से राय मशवरा करके पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने 500 वर्ग मीटर की बात कही थी। हमने तो लाए थे भू कानून। तिवारी जी ने जो उन्मूलन एक्ट की धारा है उसमें संशोधन करके धारा 2 की उपधारा 2 में साफ बात कही कि 500 मीटर से ऊपर कोई भी गैर उत्तराखंड यहाँ जमीन नहीं खरीद पाएगा। जो मैं अपने सहयोगी को बताना चाहूंगा, ना तो सेठी साहब का फोन कनेक्ट है और ना बसीन साहब का। प्लीज अगर मेरे सहयोगी सुन रहे हो तो प्लीज बसीन साहब और सेठी जी दोनों का फोन प्लीज कनेक्ट करिएगा। मैं कनेक्ट करवा रहा हूँ। जोशी जी अपनी बात पूरी करिए। तो अब आज इनको याद आ रही भू कानून की, इनको तो बैठ सबसे पहले 2017 में
अगर इनकी मंशा ठीक होती, ये खंडूरी का वो कानून खत्म न करते, उसको और सख्ती लाते, जिन लोगों को भूमि आवंटित हुई है उनको देख कौन उसका सदुपयोग कर रहा है कि नहीं, सरकार की नीयत पर संदेह क्यों है? आपको लग रहा है कि ये सिर्फ जुमलेबाजी है, धरातल पर कुछ नहीं होगा? ये जबरदस्त जुमलेबाजी है, धरातल में कुछ नहीं होगा। एक बात आपको और बताऊं, जो इनकी मंशा थी, जितनी जमीन लूटनी थी, जितनी जमीन बिकनी थी, जितनी जमीन खुर्द होनी थी, लगभग डाड़ गदेरे डाणे तराई या आप हरिद्वार देहरादून देख लीजिए, जो लोगों ने खरीद दी। अब ये देख रहे हैं कि हमारे मकसद पूरा हो गया। आप कह रहे हो इनकी नीयत पर संदेह, लाए तो खंडूरी जी लाए ना? नहीं लाए तो उसको इन्होंने खत्म नहीं किया। संशोधन हरीश रावत की सरकार ने किया, और फिर उसके बाद जो संशोधन ठीक हो गया, लेकिन इन्होंने तो उस कानून को ही खत्म कर दिया था, उस सीमा को ही खत्म कर दिया था 2018 में त्रिवेंद्र सिंह की सरकार ने। वो आपको ही मालूम है, मुझको भी मालूम है। तो जो आज वर्तमान में लोग हैं, इनको हम कैसे विश्वास करें कि एक सशक्त वो कानून लाएंगे, एक अच्छा वो कानून लाएंगे? कैसे हम मान लेंगे इसे? अगर ये इतने बड़े ईमानदार थे तो ये गैरसैंण में सत्र किया, 2 लाइन का प्रस्ताव लाना है, बहुत लंबा चौड़ा भी नहीं, तो फिर आप उस पर भी आपत्ति जताते हैं ना कि भाई चर्चा करिए, बहस करिए। नहीं, हम जो कहते हैं वो कहते, हम आपत्ति करते, फिर कहेंगे कि आप सरकार मनमानी कर रही है। हम तो एक सशक्त विपक्ष के नाते कहेंगे, जागरूक। क्या बसीन साहब जुड़ पाए? आप सब जुड़ गया। मैं बसीन साहब माफी चाहूंगा, मेरे सहयोगी आजकल बता नहीं रहे हैं मुझे कि कौन जुड़ा कौन नहीं जुड़ा। जैसे मुझे पता चल गया कि आप लोग डिस्कनेक्ट हैं, फिर मुझे जगाना पड़ता है कई बार कि भाई प्लीज करिए, जोड़िए हमारे सहयोगियों को। बिल्कुल सर, अब आ गया ऑडियो सर, पहले शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया। बसीन सर वो ये कह रहे हैं आप लोगों की नीयत सही नहीं है, बाकी सब ठीक है। आपने सुना होगा जोशी जी जो बात कह रहे थे। देखिए जोशी जी क्या कह रहे हैं, मैं टिप्पणी इससे नहीं करना चाहता, क्योंकि कांग्रेस ने तो हर हाल में आलोचना ही करनी है। लेकिन एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो भी निर्णय लिए वो अपने आप में ऐतिहासिक निर्णय है, और देश के अंदर उनकी चर्चा भी है और अन्य प्रांतों में भी उनके अनुसरण की बात होती है। अब उसी क्रम में जो भू कानून की बात उन्होंने अभी कुछ दिन पहले कही है, 3 दिन पहले कही है, वो भी अपने आप में एक ऐतिहासिक होने वाला है। हम बार बार किसी और प्रदेश का नाम लेते हैं, उनके कानून के बारे में विचार कर हमको बनाना चाहिए, लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो तो उससे भी सख्त कानून है, और इससे साफ गोई क्या होगी? नहीं, जोशी जी तर्क दे रहे हैं कि भाई ऐसा ही कानून आप जो जिसका जिक्र कर रहे हैं खंडूरी जी लेकर आए, लेकिन त्रिवेंद्र सरकार ने तो खुली छूट दे दी। वो कह रहे हैं कि जो चाहे लूट सको तो लूट लो, कुछ इस टाइप का बोल रहे थे अभी जोशी जी। कह रहे वो त्रिवेंद्र सरकार ही ने तो किया था। नहीं, पहली बात तो ये कहूंगा कि त्रिवेंद्र सरकार के समय में जो छूट दी गई थी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि 2017 में जो बदलाव किए गए थे वे एक साफ नहीं ऐसे तो थे, लेकिन उनके सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आए। इतनी साफ गोई कौन मुख्यमंत्री बोलते हैं? ये वही मुख्यमंत्री बोल सकते हैं जो कुछ करना चाहते हैं, इतिहास रचना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने कहा। जोशी जी जोशी जी जल्दी से फिर सेठी जी के पास जा रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि जब एक मुख्यमंत्री खुलकर कह रहा है कि हाँ मेरी कोशिश थी, अगर वो सकारात्मक पहलू से नहीं हो पाया तो उसको बार बार टीज करने का क्या फायदा? तब अगर वो गलत था तो तब हाउस में धामी जी ने क्यों नहीं कहा? तब भी तो सदन चला था। आज कह रहे हैं ना धामी जी की सरकार है, आपत्ति क्या है? नहीं, मुख्यमंत्री है, आपत्ति नहीं, आपके यहाँ विरोधाभास की आपत्ति है। नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, आपको आपत्ति है, मुझे आपकी कोई शक नहीं है। आप तो हमारे आदरणीय हैं, पूजनीय है, मैं उसमें कहीं कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपके मुंह से, आपके मुखार बिंदु से, आपकी वाणी से मुझे ये शब्द अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे व्यक्तिगत पीड़ा होती है, जी ने तो इतिहास दिया है, क्योंकि कानून ध्वस्त कर दिया गया था। तो वही है, हमेशा बुरा बदली नहीं है। आप आदेश है, कानून है, उनकी पूरे देश में चर्चा होती है, और ये धामी जी की विशेषता है कि जो कहते हैं वो करते हैं, और जो किया उन्होंने बिल्कुल केवल उत्तराखंड नहीं पूरे देश में प्रशंसा हो रही है। धामी जी ने कहा है उसकी तो कानून लाने वाले हैं, और आप कृपया धैर्य रखिए, वो कानून भी आपके सामने होगा। सबू का हो रहा है, जब चुनाव होता है तब आप उसका नाम ले लेते हो। बिल्कुल नहीं, देखिए चुनाव दिख रहे हैं, का वादा किया था, नकल विरोधी कानून की बात कही थी, वो आ गया, धर्मांतरण की बात कही थी, वो आ गया, इसी प्रकार से जो भ्रष्टाचार पर प्रहार था वो आ गया, जो कुछ कहा उन्होंने ठीक है, आपका धर्म है, आप अपनी सरकार को डिफेंड करेंगे, केवल
आलोचना करेंगे और नेगेटिव भी करेंगे। एक सेकंड बसीन सर जोशी, एक मिनट। सेठी जी, किस तरह से देखा जाए सरकार के इस फैसले को? और क्योंकि उत्तराखंड के भीतर बहुत लंबे अरसे से एक मजबूत भू कानून की मांग उठती रही है और उस पर सियासत भी खूब हुई, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ बदलेगी, इस बात के क्या आसार? जी, उत्तराखंड बना ही इसीलिए था, इसलिए बना था क्योंकि जैसे जो पौड़ी में, गैरसैंण में, खिरसू में, टिहरी में, इंटीरियर में, चक्राता में, त्यूनी में, वहां से लोग नहीं पहुंच पाते थे लखनऊ तक, तो इसलिए ये एक विकल्प तलाशा गया कि यहाँ उत्तराखंड एक अपना राज्य हो, यहाँ का अपना राजधानी हो, यहाँ का मुख्यमंत्री हो और एक सरकार अपनी चले और हम यहाँ की सड़कों, यहाँ का विकास हर तरीके से देखें, यहाँ की इकोलॉजी को देखें। लेकिन मुझे लगता है जैसे वसीम साहब ने कहा कि मैं मानता हूं उस बात को कि पुष्कर सिंह धामी जी जो कहते हैं वो करते हैं। ये पहली बार ऐसा हमें देखने को मिला है कि जो मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। और अब हम लोग बार बार, आपने कहा, मैं इस बात पर आपत्ति करता हूं कि हम पड़ोसी राज्य हिमाचल का क्यों उदाहरण देते हैं। हमें देना इसलिए पड़ता है क्योंकि हिमाचल 1971 में बना 53 साल पहले, और उन्होंने अपनी जमीन मिट्टी के साथ उनको शपथ पहले मुख्यमंत्री से लेकर कि उन्होंने पहले शपथ लेते ही ये कहा कि कम से कम 15 साल का नियम रखा, जो 15 साल का यहाँ का मूल निवासी होगा उसी को ही वहां पे कृषि भूमि खरीदने का अधिकार होगा। और अगला पूर्ववर्ती उसके अगले मुख्यमंत्री जो थे उन्होंने शपथ लेते ही इसको दुगना कर दिया, 30 साल की अवधि कर दी। आज हिमाचल में आप कहीं पे जाके आपके जूते गिर जाएंगे, आप 100 गज जमीन नहीं ले सकते। और पर्यटन के मामले में हिमाचल उत्तराखंड से आगे है। मैं इसलिए कहता हूं ये वाली बात जो वसीम साहब ने कही, बहुत अच्छी बात कही कि जो धामी जी कहते हैं करते हैं, मैं इसी नाते कह रहा हूं कि शायद ये एक ऐतिहासिक निर्णय होगा भू कानून को लेकर। नहीं, सेठी जी उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन मुझे एक बात बताइए ना, वसीम सर ने कहा कि नहीं जो धामी जी कहते हैं वो करते हैं, अच्छी बात है, हर एक मुख्यमंत्री की एक कमिटमेंट होनी चाहिए, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या तिवारी जी की शख्सियत कोई कमजोर शख्सियत थी? क्या खंडूरी जी की शख्सियत, मैं एक मिनट, क्या कमजोर शख्सियत थी? क्या विजय बोगड़ा कानून के जानकार नहीं थे? या हरीश रावत उत्तराखंड को समझते नहीं थे? या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के अंदर इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी? कौन मुख्यमंत्री कमजोर मुख्यमंत्री रहा? मुझे एक बात बताइए ना, जिसकी दुहाई यहां पर वसीम साहब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं धामी जी जो कहते हैं वो करते हैं, करना चाहिए, लेकिन मुझे एक मुख्यमंत्री को बताइए जो कमजोर मुख्यमंत्री रहा हो। नित्यानंद स्वामी जी को तो चलो इन्होंने कहा कि हरियाणा मूल के हटाइए, किसी और को लेकर आइए, तो फिर कमजोर कौन रहा? तिलक जी, नारायण दत्त तिवारी के लिए सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, भाजपा के मुख्यमंत्री भी उनकी नीतियों का, उनके खाके का, उनके विजन का अनुसरण करते हैं। बिल्कुल, और ये सीधा का एक उदाहरण है। उसके बाद हाँ, ये मैं आपकी बात से सहमत हूं कि खंडूरी जी जो कानून लेके आए, उस कानून के साथ अगर छेड़छाड़ ना होती तो आज यहाँ की जमीनों के साथ इतनी दुर्गति ना होती। हाँ। उस पर वहां पर लगाम लग गई होती, लेकिन कुछ राजनीतिक बाध्यताएं थी, कुछ यहाँ के उद्योगपतियों का दबाव था, जो बाद में उस कानून में बदलाव किया गया। मैं बाकी मुख्यमंत्रियों को टिप्पणी इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपने जो बात कही, तिवारी जी, खंडूरी जी, और उसके बाद आज धामी जी जिस तरीके से एक रचनात्मक तरीके से उसको आगे लेके बदलना चाहते हैं और एक जो गलतियां हुई हैं इनसे पहले के मुख्यमंत्रियों से उनको सुधारना चाहते हैं, तो कर देना चाहिए। भाजपा के प्रवक्ता जी हमारे माननीय आदरणीय हमारे वसीम साहब, उनकी मजबूरियां हैं, वो ये नहीं कह पाएंगे कि पहले के मुख्यमंत्रियों ने गलतियां करी, लेकिन जो त्रुटियां हुई हैं उनको सुधार करने में अगर कोई वसीम साहब तो कर देनी चाहिए। वसीम साहब जो बात सेठी जी कह रहे हैं, फिर जोशी जी आ रहा हूं आपके पास, बात तो सही कह रहे हैं ना सेठी जी? सेठी जी ने जो बात कही है मैं उसे इनकार नहीं कर रहा हूँ। हाँ। और देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि 250 वर्ग गज के लिए जो नगर निकाय का नियम था उसका लोगों ने दुरुपयोग किया। होना एक व्यक्ति के लिए था, परिवार के लिए, तो एक परिवार कई लोगों ने बनवा लिया, तो ये उन्होंने स्वीकार किया कि जो एक छूट दी गई थी उसका दुरुपयोग हुआ। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि 2017 में छूट मिली, उस बदलाव का भी कोई फायदा नहीं हुआ, सकारात्मक कोई परिणाम नहीं आया, इसलिए सरकार उस पर दृष्टि रख रही है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उद्योग के नाम पर, पर्यटन के नाम पर जिन लोगों ने जमीनें ली लेकिन उसका उपयोग नहीं किया, अब उसकी जांच करेंगे और वो गड़बड़ पाई जाती है। नहीं तो क्या ये प्रैक्टिकल है? जांच करेंगे फिर उसके बाद कार्रवाई होगी, क्या ये प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है सेठी साहब? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, होगा। डॉक्टर साहब प्रैक्टिकल इसलिए नहीं है, हमारे पास अदालतें हैं, हमारे पास जिला की अदालत है, उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है।
हम लोग अननेसेसरली एक लीगल इंटरनल में फंसेंगे। लेकिन इस बात पे ठीक है कि हम आज जो लकीर खींच हैं, कम से कम जितना लुट गया उससे तो बचें, और पीछे में देखिए अगर हम अध्यादेश लेके आते भी हैं जो कानून का उल्लंघन हुआ है कि 250 मीटर की छूट थी एक परिवार को, और उस परिवार में एक बड़े षड्यंत्रकारी तरीके से 6 जनों के नाम जमीन ले ली उसने, 1500 मीटर ले ली, तो उसको सरकार ने निहित करना चाहिए और सूरत में निहित करना चाहिए। और यही शायद पुष्कर सिंह धामी जी की मंशा है, और इस मंशा को मैं मानता हूं कोई भी अगर जो राज्य का प्रेमी होगा, यहाँ का हित सोचता होगा, तो वो उसमें हामी मिलाएगा, उसमें कोई इनकार नहीं करेगा। वसीम साहब, देखिए सीधी सी बात यह है कि धामी जी जो कानून लाने वाले हैं वो निश्चित तौर पर अभूतपूर्व होने वाला है। उसमें उत्तराखंड के भूमि के संरक्षण की बात भी है और दूसरी ओर विकास की बात भी है। ऐसे में हमें धामी जी के जो कमिटमेंट्स हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए मान कर चलना चाहिए कि जो उन्होंने कहा है वो पूरा करेंगे, उसको पूरा करेंगे और एक अच्छा कानून आएगा। जोशी जी कुछ कहना चाहिए। जोशी जी, चर्चा है जिसकी जो चर्चा है वो उत्तराखंड नहीं बल्कि बाहर के प्रांतों में भी होगी। आदरणीय डॉक्टर वसीम साहब बार बार कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जो करते हैं वो करते हैं और बड़ी इच्छा शक्ति वाले मुख्यमंत्री हैं। मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं, अगर इतनी बड़ी इच्छा शक्ति इस सरकार की है और वो भू कानून के प्रति कमिटेड हैं और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि सशक्त भू कानून आए, अगर सरकार पे नैतिकता है, हिम्मत है, कल सुबह से आप रजिस्ट्री में बैन कर दीजिए ना कि जब तक सशक्त भू कानून नहीं आएगा प्रदेश में कोई जमीन की खरीद फरोख्त नहीं होगी। और अभी तक की जितनी जमीन खरीदी गई है, जिसने भी खरीदी है, हम उसकी जांच करेंगे और उसको भी हम तत्काल प्रभाव से जांच की बात तो वो कह रहे हैं ना वकील साहब, मैं थोड़ा कर रहा हूं। मैं इसलिए कर रहा हूँ, इसके साथ साथ एक चीज और कल सुबह से रजिस्ट्री में बैन क्यों नहीं लगा देते हैं, ये लगा देना बैन कल से। लेकिन अभी भी इसलिए शंका है कि 6 महीने का समय इसलिए दिया जा रहा है कि जो बेचारे रुक गए हैं, जिन नहीं खरीद पाए, जो इनके चेले चपाटे जितने भी हैं बच्चे कुचे लोग, भैया 6 महीने में खरीद लो, उसके बाद तो मैं बिल्कुल बैन करने जा रहा हूँ। ये संदेश है, बाकी कुछ नहीं है। आपको पता है सर, ये उन्हीं के लिए छूट है जी। कांग्रेस को तो कुंठाए हैं हमारे बड़े भाई, छोटे भाई हैं मथुरा जी, अब बोल रहे हैं कांग्रेस की ओर से, ठीक है बोले, लेकिन सच्चाई वो भी जानते हैं। नहीं कुंठा कहीं नहीं है, आपकी नियत पर हमें संदेह नहीं होगा, आप लिस्ट रुकवा दीजिए। मैं तो कहना चाह रहा हूँ कृषि भूमि के लिए क्या जो भी 1 महीना पहले जो आदेश निकाला गया कि परिवर्तन नहीं होगा, तो क्या नियम था? इसीलिए तो था ना कि किसी प्रकार से जो है सदुपयोग ना हो। ठीक, सेठी जी क्या जा रहे हैं? सेठी जी, पहली झलक वहां दिखाई दी और दूसरी झलक 3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है। अब थोड़ा धैर्य रखिए। फिर जोशी जी के पास आ, सेठी जी बोलिए। मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब में थोड़ा सा मैं ज्ञान बढ़ाना चाहूंगा। जब 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी, उस समय यह नहीं कहा गया था कि 1 जनवरी से नोट बंद कर देंगे और आप सब सचेत हो जाइए। वो रात को 8 बजे आकर नोट बंद कर दिए थे। अगले दिन मैं अमरूद खरीदने गया था, उसने मना कर दिया था कि ये नोट नहीं चलेगा। जैसा मथुरा जी ने कहा, आज रात से प्रतिबंध लगा दीजिए। देखिए ऐतिहासिक क्या पूरे देश का सबसे बड़ा कानून होगा ये कि हाँ वाकई ऐसा निर्णय लिया गया। वसीम साहब जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जब आपकी इतनी इच्छा शक्ति है और इच्छा शक्ति इस कदर हिलोरे मार रही है, तो फिर दिक्कत क्या है? ऐलान करिए और रोक लगवा दीजिए और फिर हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। आप वक्त क्यों दे रहे हैं? यही संदेह पैदा कर रहा है जोशी जी के मन में। देखिए तिलक जी, जोशी जी तो शंकित रहेंगे क्योंकि कांग्रेस ने उनको कहा शंकित रही है हमेशा। जब मन से मानते होंगे जोशी जी कि धामी जी ठीक कर रहे हैं, खैर पूरी व्यवस्था एक तरीके से चलती है। हाँ। आप किसी को पॉइंट ब्लैंक जो है रशिया रोक नहीं सकते। लेकिन जो मैंने कहा आपसे कि जहां तो दुरुपयोग की बात है, इतनी साफ बात किसी के द्वारा कभी नहीं कही गई, किसी नेता ने नहीं कही। ये बात हमारे मुख्यमंत्री जी ने करी और कांग्रेस के पीरियड को याद करिए ना, कांग्रेस में हरीश रावत जी भी रहे, क्या किया उन्होंने, दूसरे लोग भी रहे, क्या किया उन्होंने। और जो महानता का सवाल है तो तिवारी जी महान थे, 2 राय नहीं है, लेकिन उनसे भी आगे बढ़े खंडू जी ने कुछ काम किया। आगे एक और परिवर्तन हुआ तो उसमें कुछ कमियां रह गई। कुल मिलाकर के जो वर्तमान दृश्य है, जो शुरू में हमारे अपने कहा मित्र ने, पत्रकार साथी ने, मित्र सेठी जी ने, कि जो अब तक हुआ वो तो रोकना ही है, हमको आगे ठीक करके चलना है। और जो पहले गड़बड़ी कर चुके हैं उनसे भी जो है वसूली करनी है। तिलक भाई, कतई हमको इस सरकार में विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। ये बिल्कुल उत्तराखंड की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की नहीं खुर्द-बुर्द तो हो गई,
ऐसा नहीं है खुद नहीं हुई, वो तो आपके शासनकाल में भी हुई ना। जो मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो बच्ची खुची है, क्या बचा सर? ना जल बचा, ना जंगल, ना जमीन। समय और जिसके लिए आपने उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी है आप लोगों ने, ना जल बचा, ना जंगल, ना जमीन। बोलिए गलत बोल रहा हूँ? उनको भी करें, तुम खरीद लो भाई। तो सर जो कर रहा है उसको करने तो दीजिए ना। जोशी जी टांग क्यों खींच रहे हो? उत्तराखंड के सब खरीदो। जोशी जी जो करना चाह रहे हैं उसको करने तो दीजिए। नहीं तो सेठी साहब ने भी मेरी बात का समर्थन किया। मैं फिर कह रहा हूँ, निवेदन के साथ आदरणीय डॉक्टर भसीन साहब को कह रहा हूँ कि कल मुख्यमंत्री जाके फैसला करा दीजिए कि हम रजिस्ट्री बिल्कुल बंद कर रहे हैं जब तक हमारा एक काम करिए जोशी जी, एक काम करिए, दूध का दूध पानी का पानी। आप एक काम करिए, वैसे तो नेता प्रतिपक्ष मित्र विपक्ष की भूमिका में है, वो तो पूरा उत्तराखंड देख रहा है। आपके और हमारे नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक पद पर हैं और वो मित्र विपक्ष की भूमिका में है। मैं नहीं कह रहा, आपके विधायक बोल रहे हैं। ना मैं क्लियर कर दूं, विपक्ष की भूमिका में बिल्कुल नहीं है सर, वो आपके विधायक बोल रहे हैं, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ विपक्ष की सशक्त भूमिका में है। सर दिखाई दे रहा है ना, वो तो आपके विधायक बोल रहे हैं, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ। वो तो कह रहे हैं ना कि मित्र विपक्ष है। कोई विधायक नहीं बोल रहा तिलक भाई, आप ये बात क्यों मेरे मुंह में चलवा रहे हैं? हरीश धामी जी बोले नहीं कि मित्र विपक्ष है। ऐसे हरीश धामी जी की बात एक अलग बात है। अच्छा अलग बात है सर, वो कहाँ के विधायक है? विदेश के विधायक है क्या? नहीं वो नहीं, हमारे विधायक है, छोटे तो आपके विधायक ने बोला, मैं वही बोल रहा हूँ। अच्छा नेता प्रतिपक्ष, उनको छोड़ दीजिए। एक काम करिए ना, एक काम करिए, नेता प्रतिपक्ष से कहिए कि एक गुजारिश लगाएं राज्यपाल के पास, भूकानून ना तब तक रजिस्ट्री पर रोक लगवाओ। इतना तो कर सकते हो। आपके सुझाव में अमल होगा, आप देखिएगा। नहीं होगा, आप लिखित ले लीजिए, हो जाए तो बताइए। मैं आपको कह रहा हूं नहीं होगा। कांग्रेस अमल करेगी सर, कांग्रेस अमल। सर नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, नहीं है वो मित्र विपक्ष तो साबित कर दो। मैं तो बोल रहा हूं आपको, नेता प्रतिपक्ष भी कांग्रेस की बात में सम्मिलित होंगे, बिल्कुल होंगे। और नेता सर कर दीजिए, कोई एनएच की फाइल नहीं खुलेगी, कुछ नहीं होगा, आप करवाइए तो सही। नहीं ये फाइल तो आप कहाँ दबा रहे हैं? इनकी दुखती कहाँ दबा रहे हैं? नहीं मैं क्यों दुखती रह दबाऊंगा? क्या लेना देना सर, मैं तो सिर्फ वही कह रहा हूँ, करके तो देखिए। आपने जो छेड़ दिया था गंभीर मामला ना जो तो 5 साल आपके साथ रह के आए हैं भसीन साहब, आपने तब नहीं खोली। सर कौन कहा नहीं रहा? अब सुबोध उनियाल जी कह रहे हैं कि उन्होंने, और पूछिए मंत्री कब से नहीं रहे, जो दोनों सरकारों में रहे। और वो बहुगुणा जी की सरकार में सीएम के बाद डिप्टी सीएम कौन था अनधिकारिक रूप से? सब जानते वही थे। हाँ तो फिर आप सर मेरे मुंह से काहे को बुलवाते हो? आप लोग सब जानते हो, लेकिन विषय यही है, जो करना चाह रहा है उनको करने दीजिए सर। नहीं हम बिल्कुल करिए। मैं कह रहा हूँ अगर इतनी हिलोरे ले रहे हैं, इच्छा शक्ति है, रस्ते बंद कर दीजिए बस। हम मान लेंगे कि आप बिल्कुल कर रहे हैं। मैं सबका वाला देखूंगा, जो सबसे पहले सरकार के पक्ष में बोलूंगा। इतने ज्यादा इस समय संकल्पित हो चुके हैं। हाँ। अभी हाल ही में अल्मोड़ा के कल्ट ब्लॉक के कालीगढ़ गांव के लोगों ने ऐलान कर दिया, प्रस्ताव पास किया ग्राम सभा ने, हम किसी को बाहर जमीन नहीं बेचेंगे। ऐसे ही 2 गांव पहले टिहरी का और एक इधर चीनी साइड का गांव ये निर्णय ले चुका है। हाँ। तो हम आप जब आवाज उठाइए तो बात बिल्कुल, मतलब जोशी जी ने भी ठीक कही, भसीन साहब ने तो शर्तिया पूरी ठीक कही है। बात सिर्फ ये है कि समय कितना देना है, 6 महीने का या 6 हफ्ते का या 6 दिन का। कीजिए कि आज से रजिस्ट्रियां बंद है। बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन अब ये उत्तराखंड की मांग है, किसी और की नहीं। जो आज दो अभी दो उत्तराखंड राज्य दो, इस नारे के साथ उत्तराखंड को ले सकते हैं, तो फिर ये भू कानून भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया भसीन साहब आपका, मत्रोदय जोशी आपका, और सेठी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए रात, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।